जिस प्रकार से तेजी से साइबर स्कैम बढ़ रही है और साथ ही एआई जनरेट हो रही है, इसको देखते हुए साइबर पीस कैफे के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने आप को साइबर स्कैम से बचा सकते हैं और साथ ही गेम को स्किल के लिए यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से गेम को स्किल के लिए यूज कर सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी दे रहे हैं विजय विनीत कुमार, फाउंडर ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट और पूर्व सांसद महेश जी। आइए आपको सुनाते हैं ये दोनों क्या कुछ कह रहे हैं। रांची के टैलेंट को पूरे विश्व के पटल पे लाना इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। और एक साइबर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कोई भौगोलिक सीमा इसको बांध के नहीं रखती है। जैसा हम लोग के बीच में मेजर विवेक जी हैं, तो ये रांची जैसे छोटे शहर में बचपन से इनको शौक़ हुआ और ये आज पूरे नेशनल टीम में साइबर एक्सपर्ट के नाम से मशहूर हैं। और भी कई एक लोग हैं रांची में जिनको हम लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार या पब्लिक जो है अभी तक इस विषय को गंभीरता से नहीं ली है, जबकि सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो झारखंड में बताते चले कि सर ये जो है साइबर क्राइम, खास तौर पे अगर ठगी जो ऑनलाइन हो रही है, इससे कोई भी परिवार सर अब अछूता नहीं। अगर राजकीय स्तर पे बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, और इस मामले में झारखंड जो है सर अब पहले नंबर पे आ रहा है जहां से ठगी की जा रही है। देवघर हो, जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, इस तरह के क्षेत्रों से खास तौर पर। देखिए, साइबर क्राइम में जामताड़ा का नाम काफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत इनोवेटिव तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो क्राइम की खबर आप देखते हैं ना, मैं उसको कोई छोटा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसकी बर्बादी होती है वो 100% बर्बाद होता है, छोटा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये देखिए कि साइबर के उपयोग में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो अभी भी उसका एक प्रतिशत के टर्म्स में जोड़िएगा तो बहुत छोटा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। और विदेशों में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि यदि कोई के साथ में क्राइम होता है तो उसको वो कंपनसेट करते हैं, जो उनके टोटल लाभ का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको नुकसान होता है उसको भरपाई कर दी जाती है। कुछ कानून यहाँ पे भी हैं, लेकिन उसको फिर ये देखा जाता है कि उसने पासवर्ड दिया था, नहीं दिया था, किसकी गलती से हुआ। तो प्रायः आम आदमी अपने गलती को, मतलब आम आदमी को ही गलत समझा जाता है कि तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ, तो इसलिए उसको लाभ नहीं मिलता है। खास तौर पे सब थाने की बात करें, थाने में अगर साइबर क्राइम की अगर बातें लेकर के जाते हैं, लोग शिकायत लेकर के जाते हैं, थाना प्रभारी हुए, थाना स्तर से लोग ये कहते हुए नजर आते हैं आपने पासवर्ड दिया है। साइबर लिटरेसी सिर्फ सब नौजवानों के पास है, जो शिक्षित हैं उनके पास है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की बात करें, वो बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं, ऐसे लोगों के पास साइबर सिक्योरिटी और ऐसे ऐसे नायाब तरीके लेकर के आए हैं। अब ये फ्रॉड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आपके परिवार का हिस्सा बन करके आपको कॉल करते हैं। ऐसे में आपको यकीन करना पड़ता है और कोई पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती। देखिए, अभी इसी विषय पर मैं विवेक जी से बात कर रहा था कि ये तो ढाक में पात ये चलता रहेगा, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी उनसे आगे निकल करके इसको रोकने की टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है। विवेक जी ने कहा है कि ये इस पर एक शोध करके एक सुझाव पत्र तैयार करेंगे और सरकार को देंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री को देंगे, ताकि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां बुजुर्ग लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हो सकता है कि उनका ट्रांजैक्शन थोड़ा स्लो हो जाए, हो सकता है कि वो कमी उनको महसूस हो, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपने किया और तुरंत पैसा आपका उड़ गया। ऐसी सुविधा हो सकता है, उसकी आलोचना होगी, लेकिन अगर सुरक्षा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसकी कीमत देनी पड़ेगी। परिचय दे दिए सर। मैं महेश पोद्दार हूँ, पूर्व सांसद। देखिए, इसमें सर ने बहुत ही अच्छा से ब्रीफ कर दिया। ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर पे हम लोग अब काम करेंगे और इसको सरकार को भी देंगे। इसको अगर पूरा चीज़ देख लिया जाए तो 3 भागों में अगर हम देख लें कि प्रिवेंशन, रिसर्च और रिस्पांस। सबसे पहला आता है कि प्रिवेंशन। तो जितना जागरूकता है, ज़्यादातर हम लोग जागरूकता यूथ तक सीमित, जैसा आप बोल रहे थे, यूथ तक है, लेकिन इसे अब हर तरह के, हर वर्ग के लोगों तक, चाहे वो बच्चों की बात करें या सीनियर सिटीज़न की बात करें, हर एज ग्रुप को इससे अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि वो एक साइबर एम्बेसडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने इस तरह के क्राइम में। रिसर्च, जो कि अभी इसमें बहुत मेजर एआई, एमएल जो न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इन क्राइम्स को रोकने के लिए, और इसमें क्विक एक्शन बैंकर्स के द्वारा। और तीसरा रिस्पॉन्स। मैक्सिमम क्राइम में हम रिस्पॉन्ड बोलते हैं ना, कि क्राइम को अगर गोल्डन आवर पे आप रिस्पॉन्ड कीजिए
तो आपको उसका जल्दी आपके जो भी खाता में पैसा कि उसको रोक दिया जाए, तो लोग ये कर नहीं पाते हैं। तो रिस्पॉन्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप टाइमली रिस्पॉन्ड करें, पुलिस उस पर एक्ट करे, उस अकाउंट को फ्रीज़ करे और आपका जो पैसा खोया गया है वो उसको लौटाया जा सके। रिकवरी लेकिन सर 90% देखा जा रहा है कि नहीं ही होती। चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं, और इसी के लिए अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक मॉडल डिवाइस किया जा सके जिससे टाइमली लोग के जो पैसे हैं वो लौटाए जा सके। सर बता रहे थे बाकी कंट्रीज़ में ऐसा है कि अकाउंट से पैसा निकल गया तो आपके अकाउंट से आपको पैसे आपको वापस मिलेंगे, आपको वो इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर करते हैं या किसी के फॉर्म से। अब इंडिया में भी अब DPDP एक्ट आ चुका है, IT रूल्स आ चुके हैं, तो बहुत सारे रूल्स हैं और फ्रेमवर्क्स पे काम चालू हो रहा है। तो होपफुली 2 से 3 साल में आप देखेंगे कि आज चेंज क्या हो जाएगा। कार्यक्रम था? ये है मोस्टली आज स्किल बेस्ड प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जो कि ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो ई स्पोर्ट्स अब ओलंपिक्स में एक लिस्टेड अब मेडल होगा। 2027 में ओलंपिक्स जो होगी सऊदी में, वहाँ रियाद में, वहाँ पे ई स्पोर्ट्स एक कैटेगरी है वहाँ पे। तो हम कोशिश करें जो बच्चे आप जो देख रहे हैं जो कि अभी तक गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट के फॉर्म में आप जो देखते हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं स्किल बेस्ड गेम्स खेलने के लिए, ताकि वो ओलंपिक्स में जा कर के झारखंड से भी एक टीम जाए और वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाए और हो सकता है हमारे लिए मेडल भी जीत के वहाँ से लाए। तो ये एक मेन मुद्दा था, और सर का प्रेजेंस यहाँ, सर ने जो टॉक दिया था मॉर्निंग में, वो मेन मकसद यही था कि आप गेमिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ये सब पे आप इतना कुछ कर रहे हैं, बट आपको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डीफेक्स फैल रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इवन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी उससे अछूते नहीं हैं। तो इसको फोकस करके ये प्रोग्राम किया गया था। मैं मेजर विनीत कुमार हूँ, फाउंडर ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर पीस का।